लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर बाय एन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेटेंट हीट। अब देखते हैं कि इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लेटेंट हीट को हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले तो ये कि हम ये टर्म्स अगेन रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप लेटेंट हीट पर देखें तो लेटेंट हमने डिफाइन किया था कि हम एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो कि हिडन होती है, यानी कोई चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन वो अपेयर नहीं होती, और उसको हम कहते हैं कि ये हिडन है, लेटेंट है। हीट हमने डिफाइन किया था एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी जब एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, जब दोनों की एनर्जीज मुख्तलिफ हो तो ज्यादा वाली जगह से कम वाली की तरफ जब ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। इसी तरह जो वेपोराइजेशन है वो हम कहते हैं कि जब लिक्विड स्टेट, किसी भी चीज का लिक्विड स्टेट चेंज होता है और गैस में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन। अब देखिए, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते जाएं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो जो हीट आप प्रोवाइड करेंगे वो सारा का सारा उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए यूज होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज होगा, लेकिन टेम्परेचर उस पर राइज नहीं करेगा। यानी जो हीट आप ट्रांसफर करेंगे वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हिडन है, अपेयर नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली वो स्टेट चेंज करने में यूज होता है। अब इसको हम किस तरह एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, देखिए फिगर को देखिए आप। फॉर एग्जांपल इसको हम नाम देते हैं फिगर नंबर 1। इसमें हमने एक फ्लास्क दिखाई हुई है, राउंड बॉटम फ्लास्क इसको कहते हैं। इसके अंदर वाटर है, देखिए हमने इसको लेबल किया हुआ है। ऊपर एक कॉर्क रखा हुआ है। कॉर्क एक्चुअली एक ऐसा मटेरियल है इंसुलेटिंग के यहाँ से अंदर और बाहर जो है हीट ट्रांसफर ना हो जाए, यानी अंदर का जो हीट है वो इमिट ना हो जाए और बाहर से सराउंडिंग से ये हीट इसमें एंटर ना हो जाए, तो इस इंसुलेशन के लिए हम रखते हैं। इसके अंदर हमने दो चीजें रखी है। फिर थर्मामीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मामीटर। टेम्परेचर क्या है, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, जो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। और राइट साइड पर जो चीज हमने इसमें होल्ड किया हुआ वो है स्टेयर। स्टेयर की मदद से हम क्या करते हैं, जब आप इसको हीट अप करेंगे वाटर को, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको शेक करते जाएंगे इससे, यानी इसको स्टेयर करते जाएंगे ताकि जो हीट है वो यूनिफॉर्मली सारे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो अब किस तरह हम करते हैं, देखिए फिगर नंबर 1 को जब आप हीट अप करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम इस बॉटम को, इस वाटर को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। जब आप इसको हीट अप करते हैं तो चूंकि हीट क्या है हमारे पास, एनर्जी है। एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। जब आप वाटर को देखेंगे, वाटर में थर्मामीटर आपने रखा हुआ है। सपोज हम कहते हैं कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसको हीट अप करेंगे तो देखिए उसकी पर पार्टिकल एनर्जी बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि थर्मामीटर के अंदर जो मर्करी की लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर टेम्परेचर स्टीडी बन जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान आपने इसको स्टेयर भी करना है ताकि सारा का सारा टेम्परेचर जो है वो वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट द वॉल्यूम। वो सारे पानी में एक हर जगह पर एक जितनी ही एनर्जी जो है वो पहुंच जाए। तो आप देखेंगे कि जो थर्मामीटर है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक खास पॉइंट पर जाकर वो क्या करेगा, वो स्टॉप हो जाएगा, यानी उसके बाद फिर ये बढ़ता नहीं है, राइज नहीं करता। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है इसका जिस पर ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वाटर, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखेंगे कि 100 तक जब टेम्परेचर पहुंच जाए तो इसके बाद टेम्परेचर राइज नहीं करता। राइज क्यों नहीं करता, क्योंकि आप तो हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो राइज नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो हीट आप उसको दे रहे हैं वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करने में यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेट्स सपोज मॉलिक्यूल है वाटर के, इनके दरमियान बॉन्ड होता है, एनर्जी होती है। जब आप उसको हीट देंगे तो वो एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज होती है, यानी इस बॉन्ड को खत्म कर देती है और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। तो सारी की सारी जो हीट एनर्जी जो आप प्रोवाइड करते हैं वो इसी वर्क डन में यूज होती है, इसी पर्पस के लिए यूज होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होती है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी है वहां पर यूज नहीं होती, उसको इंक्रीज नहीं करती, जस्ट बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वो
कंज्यूम हो गई। तो इसीलिए चूंकि हम कहते हैं टेम्परेचर तब बढ़ता है जब मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाए, इन मॉलिक्यूल्स की या इस मॉलिक्यूल की। तो जब तक थर्मल एनर्जी नहीं बढ़ती, जब तक सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होती है, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहां से स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर तब तक 100 रहेगा जब तक सारा का सारा वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। यानी जब दोनों का मिक्सचर मौजूद हो, वेपर्स भी हो और वाटर भी हो, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। और जब सारा का सारा वाटर ट्रांसफॉर्म हो जाए, उससे वेपर्स बन जाए, तो फिर टेम्परेचर जो है वेपर्स का वो 100 से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब फिर बाकी बॉन्ड्स नहीं रह जाएंगे तोड़ने के लिए। तो इसीलिए जो हीट आप फिर प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की फिर थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज होगी। तो फिर हम कहते हैं कि चूंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं, तो इसीलिए फिर टेम्परेचर करना राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो हम कह रहे थे कि जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा इसके लिए हीट रिक्वायर्ड होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको हम यूं लिख देते एल वी इज प्रोपोर्शनल टू एम। एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, एम इसका मैस है। इसको हम अगर इक्वेलिटी फॉर्म में लिखे तो देखिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि ये हमारे पास, इसको जब हम हटाते हैं तो एक इक्वेलिटी आती है, और दूसरा हमारे पास आता है कांस्टेंट, जिसको यहाँ पर हम एच वी लिखते हैं, और एक हमारे पास है एम इसका मैस। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो एल वी है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो हीट रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज करने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। एम इसका मैस है। अब एच वी यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आया हुआ है। लेकिन अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? देखिए बोथ साइड्स हम देखते हैं इसको एम पे डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ एच वी ही आ जाए। तो यू आप डिवाइड कर ले, यहाँ भी एम पे, यहाँ भी एम पे डिवाइड कर देंगे, यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एच वी जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हमारे पास आ जाएगा एल वी डिवाइडेड बाय एम। यानी जब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एम पे डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म हमारे पास आएगा, फिर इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब ये है कि जब आप 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। यानी जो एल वी है वो किसी भी मैस के लिए हीट रिक्वायर्ड है लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि एच वी जो है जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है उसको हम कहते हैं जब आपके पास मैस सिर्फ 1 किलोग्राम हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है लेटेंट हीट, उसको हम फिर कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व किया इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से कि टेम्परेचर बढ़ना स्टॉप हो जाते हैं 100 पर, तो इसका मतलब ये कि 100 के ऊपर जब आप जो हीट आप इसको फिर देंगे उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि 100 टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, सारा का सारा जो हीट है वो यूज होता है बॉन्ड ब्रेकिंग में, सिर्फ लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या इसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो हमारे पास हीट प्रोवाइड होगा किसी भी सोर्स से, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन एक और चीज इसमें है कि आप इसका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका चेंज कर दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि उस पर भी डिपेंड करता है बॉइलिंग जो किसी भी लिक्विड का है, तो फिर जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट वो डिफरेंट हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है, और ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि कितना वो अफेक्ट करता है चीजों को जो प्रेशर है। तो इस तरह अगर आप इसको सिंपल ग्राफ से स्टडी करना चाहे तो हम इसका ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, इसको आप कंसीडर कर लें। ये वाई एक्सिस है और यू हम एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि स्पेसिफिकली हीट की बात करते हैं तो हम हीट ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं टेम्परेचर यू। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इसका इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 0, हीट आपने अभी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया इसको। जब आप इसको 0 से ले जाते ऊपर तो फिर क्या होता है?
जीरो से जब आप ऊपर जाएंगे तो इसका टेम्परेचर और हीट जो है इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी ये दोनों बढ़ते हैं यूं एक खास पॉइंट पर, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आते हैं, फॉर एग्जांपल ये 100 है तो उस पर देखिए फिर आप हीट उसको देंगे लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी देखिए इस तरह लाइन आ जाएगी ग्राफ की, टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ता, सिर्फ आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो लाइन होगा ये टेम्परेचर, इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और फिर जब सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए तो फिर देखिए टेम्परेचर इस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा।